उसके बाद एक और अन्य भगत आत्मा है जो सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त होने के बाद जो उनको भक्ति अनुभव हुए, जो उनके परिवार में, उनके शरीर में जो प्रारब्ध के कष्ट थे उनका समाधान हुआ। फिर उन्होंने किस प्रकार से अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा की है। 3 ताप को पूर्ण परमात्मा ही समाप्त कर सकता है। 3 ताप का कष्ट क्या होता है? दैहिक, दैविक और आध्यात्मिक। इन कष्टों को केवल परमात्मा ही समाप्त कर सकते हैं। अन्य साधु संत महात्मा तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी 3 ताप के कष्टों को यानी प्रारब्ध में लिखे दुखों को समाप्त नहीं कर सकते हैं। भगत राम कुमार ढाका, एक्स हेडमास्टर MA B.Ed का प्रमाण। मैं राम कुमार ढाका, रिटायर हेडमास्टर दिल्ली, MA B.Ed, गांव सुंडाना, जिला रोहतक। वर्तमान पता है आजाद नगर रोहतक और ये इनके मोबाइल नंबर हैं। मैं वहां रहता हूं। सन 1996 से मेरी पत्नी और दोनों लड़कों को एक बहुत भयंकर बीमारी थी। इस बीमारी से इतने तंग हो गए कि दोनों लड़के कहने लगे कि नौकरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस बीमारी से गला रुकता था और सांस आना बंद हो जाता था। तभी डॉक्टर लेकर आते और नशे का टीका देते, परंतु रात को ड्यूटी पर होते तब कहां ले जाएं। बहुत ही परेशानी हो जाती थी। अफसर भी मुझे बुला लेते थे, मैं उनको बताता तब कहते कि इलाज करवाओ। जब घर पर होते तो डॉक्टर को रात को 2-2 बार भी आना पड़ता था, क्योंकि कभी किसी घर के सदस्य को तो कभी किसी को। अगर किसी को शक हो तो डबल फाटक पर डॉक्टर सचदेवा की दुकान है, सचदेवा साहब से पूछ लो कि मास्टर जी के घर पर क्या हाल हो रहा था। जिसने भी जहां पर बताया मैं वहीं पर गया। उत्तर प्रदेश में कराना शामली के पास, उत्तर प्रदेश में खेकड़ा, राजस्थान में बालाजी कई बार, खाटू श्याम जी व कई जगह जंतर मंत्र वालों के पास, हरियाणा में। तो मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, परंतु कोई फर्क नहीं लगा, क्योंकि भाई 3 ताप का कष्ट था और 3 ताप के कष्ट को यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं काट सकते। इन छोटे मोटे जंतर मंत्र करने वालों की तो फिर बिसात ही क्या। करेला के पास खेड़ा, कंचनी, भोतावाड़ा, गोना के पास नगर, समचाना, सिकंदरपुर, खिड़वाली आदि अनेक जगह गया और लगभग 3 लाख रुपए लग गए, कोई काम नहीं आए। अब सन 1996 में 3 लाख रुपए आज के 15 लाख रुपए के बराबर समझो। यानी इतना पैसा भगत राम कुमार ढाका जी ने अपने परिवार की बीमारी पर बर्बाद किया और लाभ कुछ नहीं। मैं थक गया और मेरा परिवार बर्बाद हो गया। यानी राम कुमार ढाका जी खुद सरकारी नौकरी में, उनके दोनों बच्चे खुद नौकरी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी कह रहे मैं थक गया, बर्बाद हो गया मेरा परिवार इस 3 ताप के कष्ट के कारण। मेरी पत्नी ने मेरे से कहा कि मेरा जीवन समाप्त होने वाला है, तथा भगत सुभाष पुत्र महेंद्र पुलिस वाला जिस सतगुरु रामपाल जी की महिमा सुनाता है, मुझे उसी संत से नाम दिला दे। पहले मैं किसी बात पर विश्वास नहीं करता था तथा गुरु बनाना तो बहुत ही बुरा काम समझता था। कहा करता था कि तेरा गुरु तो मैं ही हूं, क्योंकि राम कुमार ढाका जी खुद शिक्षक थे, टीचर थे। तो ये कहा करते थे कि भाई मैं तो लोगों का गुरु हूं और मैं गुरु क्यों बनाऊं। लेकिन भाई जो शिक्षक होता है वो केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित है, लेकिन आध्यात्मिक गुरु अलग होते हैं। जो कर्म के कष्ट आध्यात्मिक गुरु मिटा सकता है, वो अक्षर ज्ञान वाला गुरु नहीं मिटा सकता। मैं MA B.Ed, मेरे से ज्यादा कौन गुरु होगा, परंतु परिस्थितियों ने मुझे विवश कर दिया तथा मैंने ये भी स्वीकृति अपनी पत्नी को दे दी कि आप नाम ले लो। यानी मास्टर राम कुमार ढाका जी ने अपनी पत्नी से कहा कि आप दीक्षा ले लो, मैं फिलहाल दीक्षा नहीं लूंगा, मैं तो खुद ही गुरु हूं, मैं लोगों को ज्ञान देता हूं। आपका जीवन शेष नहीं है, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी का वजन 50 किलोग्राम रह गया था, पहले 80 किलोग्राम वजन था। उठने बैठने से भी रह गई थी, चलना फिरना तो बहुत दूर की बात थी। मैंने कहा मर तो ली, नाम और लेकर देख ले, अपने मन की यह और करके देख ले। अब मैं तेरे को नहीं रोकूंगा, नाम ले ले, ठीक है, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी से नाम लेने के लिए
कहने दूसरे तीसरे महीने सुभाष हमारा भतीजा आता था और कहता था, ताई नाम ले लो नहीं तो मरोगे। मैं कहता था कि कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, हम बालाजी आदि सभी तांत्रिकों के पास सिर मार लिया, तो आपका संत क्या ले रहा है? यानी भाई तुम्हारे गुरुजी के पास में क्या है? हम तो हर जगह भटक लिए, बड़े बड़े मंदिरों में हर जगह जा लिए। क्योंकि उस समय तक मास्टर रामकुमार ढाका जी को संत की परिभाषा का पता नहीं था, इनको संत के गुणों का पता नहीं था, इसलिए अनजाने में ये इस प्रकार की बातें किया करते थे। परंतु तंग आकर कहीं बात नहीं बनी, तब नाम लेने भेज दी, क्योंकि मैं भी अपने परिवार के आश्रम में जाने के सख्त विरुद्ध था। 16 जनवरी 2003 में नाम लिया और गहरी नजर गीता में नामक पुस्तक साथ लेकर आई। 1 महीने में जैसे दीपक में तेल डाल दिया, इस प्रकार रोशनी हो गई। हर महीने 3 किलो वजन बढ़ने लगा। मास्टर रामकुमार ढाका जी की धर्मपत्नी जब नाम दीक्षा लेकर आई तो वो तुरंत ऐसे स्वस्थ होने लगी जैसे किसी ने बुझते हुए दीपक में तेल डाल दिया हो और लो फिर से जल उठी हो। और साथ में वो सतलोक आश्रम करोथा से गहरी नजर गीता, जो सतगुरु रामपाल जी ने पवित्र गीता जी का निष्कर्ष निकालकर एक पवित्र पुस्तक लिखी है, वो पुस्तक भी साथ घर पर लेकर आई। मेरी पत्नी के नाम लेने से ही मेरे बड़े लड़के को भी बगैर नाम लिए ही अच्छी नींद आने लगी, क्योंकि घर में परमात्मा का प्रवेश हो गया। और जिस घर में परमात्मा का प्रवेश हो जाता है, फिर वहां से दुष्ट आत्माएं, प्रेत आत्माएं पलायन करना शुरू कर देती हैं। जैसे मान लीजिए घर के किसी सदस्य ने ऑल आउट खरीद कर घर में लगा दिया। अब ऑल आउट तो खरीद कर वो लाया, लेकिन मच्छरों से मुक्ति अन्य को भी मिल जाती है। तभी उसने अपनी पत्नी को नाम दिलवाया, यानी मास्टर रामकुमार ढाका जी के लड़के ने भी अपनी पत्नी को नाम दिलवाया। फिर मैंने गहरी नजर गीता में पुस्तक पढ़ी, तब मैं भी गहराई में गया तो पाया कि ऐसा ज्ञान कभी नहीं पढ़ा और ना कभी सुना था। और मैंने भी अप्रैल 2003 में नाम दीक्षा ले ली। आज मेरे घर में सभी बड़े बच्चे तक सब नाम ले चुके हैं और भक्ति कर रहे हैं। जब वह बीमारी होती थी तब सारा घर कांप उठता था। लड़ाई झगड़ा, नौकरी में विवाद, डॉक्टर का आना जाना या मेडिकल में इमरजेंसी में लेकर पहुंचते थे। आज हमारा घर स्वर्ग के समान है और सतलोक जाने की इच्छा है। 1 महीना पहले शौपन में परमेश्वर कबीर साहिब जी गुड़गांव सेक्टर 57 में प्लाट बुक कर गए। जब ड्रॉ निकला तो वही प्लाट नंबर मिला जो शौपन में कबीर परमेश्वर ने बताया था। सुबह समाचार पत्र पढ़ा तो वही प्लॉट नंबर अलॉट था। हमारे यहाँ ऐसी बीमारी थी कि कोई भी इतना दुखी नहीं होगा जो हम थे। अब सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश प्राप्त करने के पश्चात बहुत थोड़े दिनों में हम बहुत सुखी हैं। मेरे घर पर जिन यानी जिंद प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं आपके आश्रम में जाता हूं, सब कुछ देख कर आता हूं, परंतु मैं शीशों में नहीं जाता जहां संत जी बैठकर सत्संग करते हैं, क्योंकि मैंने सब बातों का पता है। अगर वहां जाऊंगा तो मेरी पिटाई बनेगी, इसलिए मैं वापस बाहर आ जाता हूं। और तुम कहीं तांत्रिकों के पास क्या, चाहे बालाजी गए, मैं अंदर जाया ही नहीं करता, बाहर रह जाता हूं। मेरे को कोई बांधने वाला नहीं है। मेरे साथी डरपोक थे, वो भाग गए, अब मैं नहीं जाऊंगा। मेरे को पढ़कर छोड़ रखा है। मैंने तेरे घर व तेरी लड़की के घर की ईंट से ईंट बजानी है। मैं इस प्रकार पढ़कर छोड़ रखा हूं कि एक के बाद एक सभी के विनाश का नंबर आएगा, चाहे कहीं भी भाग लो। कुछ दिन के बाद वही प्रेत घर में फिर प्रकट हुआ और जोर जोर से बोलने लगा, कहां है तेरा गुरु रामपाल, कहां है तेरा मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर। जब भी वह प्रकट होता था, मनुष्य की तरह बातचीत करता था। तभी मेरी पत्नी हमारे घर पर बने पूजा स्थल पर चली गई और दंडवत प्रणाम किया। तभी जिंद प्रेत की पिटाई आरंभ हो गई और कहने लगा, क्या पिटाई करते हो, इन दीवारों को अब गिरा दूंगा। उसकी अच्छी पिटाई हुई। वो कहने लगा, हाय ये तो दीवार नहीं, लोहे का जाल है, सरिये हैं। ये मालिक रामपाल जी कहां से आ गए, ये तो बरवाड़ा सत्संग करने गए हुए थे। उस दिन सतगुरु रामपाल जी महाराज बरवाड़ा जिला हिसार में सत्संग करने गए हुए थे। मैं तो इसलिए आया था कि मालिक यहां पर है ही नहीं। अब भाइयों और बहनों, जब हम इस ज्ञान की गहराई में जाएंगे तब हमें पता चलेगा
कि सतगुरु रामपाल जी का जिस घर में एक बार प्रवेश हो जाता है, यानी उपदेश प्राप्त करने के बाद में जिस घर में सतगुरु रामपाल जी की भक्ति शुरू हो जाती है, फिर वहां कोई प्रेत व्रेत नहीं आ सकता। तो यहां पर ये जो जिंद कहा जा रहा है कि हमारे घर पर आया और इस प्रकार से बोला, तो भाइयों और बहनों, ये सारे खेल सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हैं। उस भगत राम कुंवर ढाका के परिवार को विश्वास दिलाने के लिए ये सारा खेल सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं ही जिंद के रूप में खेला, ताकि उस परिवार को सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद उनकी भक्ति पर विश्वास हो और आज के बाद वो अन्य किसी भी साधु संत महात्मा या तांत्रिक के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद ना करे। तो परमेश्वर इस प्रकार से भी अपनी आत्माओं को अपनी शरण में बनाए रखते हैं। जिंद ने कहा कि मैं आया था तुम्हारी ईंट से ईंट बजाने, परंतु मेरी ईंट से ईंट बज गई। मेरे को नरक में डालेंगे, मैं चला जाऊंगा, मुझे छुड़वा दो। करोथा आश्रम में सतगुरु रामपाल जी बैठे हैं, इनको आदमी मत समझना, पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं, इनको मत छोड़ देना, नहीं तो खता खा जाओगे, यानी धोखा खा जाओगे। ऐसे ही खेड़ा कचनी वाला पंडित भी इलाज करता था। तो सतगुरु रामपाल जी ने स्वयं के ऊपर विश्वास करवाने के लिए इस प्रकार की लीला जिंद के रूप में इस परिवार के साथ की। जब मैं खेड़ा कचनी में गया तो उस पंडित ने बताया कि आपका परिवार एक के बाद एक करके खत्म हो जाएगा। मैंने नहीं मानी, परंतु शाहपुर में ही भाई की लड़कियों की शादी कर रखी है तथा वह पंडित भी शाहपुर का ही है। फिर पंडित जी ने हमारे चौधरी को बताया कि रोहतक वाले चौधरी राम कुंवर के यहाँ बहुत खतरनाक बीमारी है और सारा परिवार नष्ट हो जाएगा, उनको बुला कर लाओ। तब हमारे चौधरी साहब ने बटेऊ को मेरे पास भेजा। हमारे बटेऊ जिले सिंह ने बताया और वह साथ लेकर गया। बुलाना तो आसान था, परंतु फिर इलाज बहुत मुश्किल हो गया, उसके काबू में नहीं आया। मंगल व शनिवार को रात के समय 5-5 चौकियां आती थी, उन्हें उतारता और साथ में तालाब में डाल देता। ये कार्यक्रम 4 साल तक चलता रहा, परंतु बाद में हाथ खड़े कर दिए। मैं बोतावाड़ा जिंद एक स्याणे के पास पहुंचा। उसने कहा कि तेरी बीमारी मैं काट दूंगा, आपकी बीमारी का मुझे पता है। वह हमें कई बार बालाजी भी ले गया, यानी सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने से पहले की बातें हैं ये। न उस स्याणे के काबू में आया और ना ही उसके मंदिर में, क्योंकि मंगल व शनिवार को चौकियों के आने से उसको इतना तंग कर दिया कि वह भी हाथ खड़े कर गया। क्योंकि चौकियां जब आती थी तो मेरे पास भी संदेश आ जाता था कि रात 9 से 2 बजे तक आग जलाकर पानी का लोटा लेकर और लाठी लेकर जागते रहना है। यह कार्यक्रम सन 1996 से 2002 तक चलता रहा। बोतावाले के पास जब चौकी आई तो उसमें एक पर्ची मिली थी। बोतावाले शाने को कहा था कि 20 से हट जा, तेरे को 50,000 रुपए दे देंगे, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं। उसने डर के कारण मुझे इनकार कर दिया। मैं दिन में दिल्ली नौकरी करने जाता और रात को पहरा देता, कभी रात को डॉक्टर को बुला कर लाता। मेरी बहुत ही दुर्दशा थी। कौन कह रहे हैं? मास्टर राम कुंवर ढाका जी। मैं ऊपर के काम से तथा सारा परिवार बीमारी से बहुत तंग था। किसी को कहते तो मजाक करते थे, किसी ने भी साथ नहीं दिया। बहुत पैसे, लगभग 3 लाख खर्च हो गए। मेरी पत्नी चांदकौर को थायराइड हो गई थी। जनवरी 2003 में डॉक्टर ओपी गुप्ता ने थायराइड के लिए तिमारपुर दिल्ली अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए मार्क कर दिया, परंतु वहां न जाकर मैं मेडिकल में डॉक्टर चुग, इसका स्पेशलिस्ट था, उससे इलाज करवाया। उसने कहा सारी उम्र दवा खानी पड़ेगी, परंतु अब 2003 में सतगुरु रामपाल जी से नाम लेने के बाद दवाई बिल्कुल समाप्त हो गई। मैंने डॉक्टर चुग को भी चेक करवाया तो हैरान हो गए ये कैसे हुआ और उनको सारी बातें समझाई। अब मेरे लड़के व मेरी पत्नी की सभी बीमारियां बंदी छोड़ ने ठीक कर दी। किस बंदी छोड़ ने? सतगुरु रामपाल जी ने। बड़े लड़के का नाम सुरेंद्र कुमार तथा छोटे लड़के का नाम मनोज कुमार है। दोनों हरियाणा पुलिस में नौकरी करते हैं। जब वे दोनों ही उस जिंद भूत से ग्रस्त थे, वह घाल ने भी उन पर कई बार अटैक किया, लेकिन नाम उपदेश ले रखा था, इसलिए उनको परमात्मा कबीर साहिब ने बचा लिया। तत्वदर्शी जगत गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज हमारे लिए ही अवतरित हुए हैं, यानी सतलोक से चलकर स्वयं ही आए हैं। क्योंकि जिस परिवार में 2 लड़के नौकरी पर, दोनों में ही जिंद हो, तो उस घर में क्या होगा?
जिस औरत के दोनों लड़कों के साथ ऐसा खिलवाड़ हो और खुद में भी जिंद हो तो क्या जिंदगी है। जो लोग करोथा आश्रम के बारे में ज्ञान अर्जित नहीं करते वे लोग अंधेरे में हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए दिमाग दिया है। पढ़िए और सोचिए कि वास्तविकता क्या है। यानी दुनिया के बहकाने में मत आइए। जिन्होंने करोथा आश्रम को लेकर और सतगुरु रामपाल जी को लेकर जो समाज में तरह तरह की भ्रांति अपने स्वार्थवश फैला रखी थी, आप उन लोगों की बातों पर विश्वास ना करके या तो सतलोक आश्रम करोथा में जाकर, हालांकि ये बहुत समय पहले का इंटरव्यू है, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी मई 2026 में सतलोक आश्रम धनाना में है। हालांकि करोथा आश्रम का भी कार्य जोर शोर से चल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है सतगुरु रामपाल जी सतलोक आश्रम करोथा में बैठकर भी सत्संग करेंगे। तो कहने का मतलब है, किसी के कहने से संतों के विषय में अनाप शनाप बातें करना या उनकी निंदा करना महापाप का भागी होता है। आप या तो संत जी से डायरेक्ट जाकर मिलिए या संत जी के प्रवचन सुनिए, उनके द्वारा लिखी पुस्तकें पढ़िए, जिससे आप सत्यता से परिचित हो सके। हमारा परिवार बर्बाद हो गया था। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी जब ठीक हो गई तभी मैंने अपने आप को सतगुरु रामपाल जी के चरणों में समर्पण कर दिया। मेरा कुछ नहीं है, ये तन मन धन सब गुरु जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरी लड़की ने व दामाद ने भी नाम ले लिया। आज मेरी बेटी का घर भी स्वर्ग हो गया है। मेरा दामाद शराब पीता था, उसने शराब भी त्याग दी। मेरी लड़की की प्रमोशन, प्लाट, मकान आदि चंद दिनों में ही प्राप्त हो गए तथा सबकी मौज हो रही है। सन 2003 में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमारे पाप कर्मों रूपी सूखे घास के ढेर को शतनाम रूपी अग्नि से जलाकर नष्ट कर दिया। जब ही पाप हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, और जैसे चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। यानी शतनाम वो 2 नाम का मंत्र है जो हमारे प्रारब्ध के पाप कर्मों को सुमरण करने से जलाकर यानी वो नष्ट कर देता है, मिटा देता है। न कोई गंडा, न कोई डोरी, न कोई राख, न कोई ताबीज आदि कुछ नहीं, बस केवल बंदी छोड़ के मंत्र यानी नाम उपदेश मात्र से सर्व रोग नष्ट हो गए। मंत्र तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सभी बंधनों से छुटकारा पाकर सतलोक ले जाने का है। ये सभी बीमारियां तो रूंगे में कबीर देव की कृपा से ही समाप्त हो जाती हैं। रूंगा यानी मुफ्त में। यदि ऐसा ना हो तो भक्ति से विश्वास उठ जाता है। अब हम बहुत सुखी हैं। अब चाहे कोई कुछ भी करे, हमारे घर पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हम बंदी छोड़ कबीर साहिब के हंस हैं, यानी सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, उनके चरणों में हैं। मैं भी नहीं मानता था, इन बातों को पाखंड कहता था, परंतु जब एक के बाद एक को डॉक्टर के पास ले जाता था तब बीमारी में पैसे भी लगे, तंग भी हुए, तब आंखें खुली, वास्तव में ही जाल में फंसा रखा है। इसलिए अपने इस भ्रम को भुला देना कि भूत प्रेत कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि बकवास नहीं, ये बातें वास्तव में हैं, क्योंकि मरोड़ में मैंने अपने घर को बर्बाद कर दिया होता। इसलिए मैं सभी पाठकों से प्रार्थना करता हूं कि आप भी अपने समस्त दुखों से छुटकारा पाने व शत भक्ति करने के लिए सतलोक आश्रम करोथा में परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज से मुफ्त में उपदेश प्राप्त करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। प्रार्थी हेडमास्टर रामकुमार MBEd, ये इनके मोबाइल नंबर हैं, आप जी संपर्क करके बात कर सकते हैं। उपरोक्त कुछ भगतात्माओं की आत्मकथाएं आपने पढ़ी। ऐसे ऐसे भगत हजारों लाखों हैं जो अपनी आत्मकथा पुस्तकों में लिखवाना चाहते हैं, लेकिन यहां पर स्थान के अभाव के कारण हम कुछ एक भगतों की आत्मकथा दे पाए। यदि सभी भगतों की आत्मकथा हम लिखने बैठ जाएं तो शायद सैकड़ों पुस्तकें छप जाएंगी। इसलिए समझदार व्यक्ति को इशारा यानी संकेत ही काफी होता है। भक्ति में भेद, भक्ति में बहुत भेद होता है, यानी भक्ति में बहुत अंतर होता है। अब भक्ति तो रामकुमार ढाका का परिवार मेहंदीपुर बालाजी जाकर भी कर रहा था, यानी वहां के संतों के कहने पर जो साधना होती है उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति भगतात्माएं दूसरे संतों और पंथों में जाकर उन गुरुओं के कहने के अनुसार भी कर रही थी, परंतु उस भक्ति से किसी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक, शारीरिक या पारिवारिक लाभ उनको प्राप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो भक्ति शास्त्रों के विरुद्ध थी, गीता और चारों वेदों के विरुद्ध साधना थी। तो भक्ति में लाभ होता है, और जैसे ही सत भक्ति सतगुरु रामपाल जी से मिली जो कि शास्त्र अनुकूल साधना है, उसके बाद उनकी काया पलट हो गई। भक्ति में बहुत भेद होता है। आप चाहे किसी देव देवी की भक्ति करें, उसका फल अवश्य मिलेगा,
जो कि नाशवान होगा, लेकिन मुक्ति नहीं हो पाएगी और पाप कर्म भी समाप्त नहीं होंगे, जिन्हें भोगने के लिए बार बार जन्म लेते रहना पड़ेगा। मुक्ति यानी मोक्ष तो केवल पूर्ण संत की शरण में जाकर अर्थात उनसे नाम उपदेश लेकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही हो पाएगी, अन्यथा नहीं। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, और गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पहरे नू। जिस प्रकार को शराबी व्यक्ति जेठ के महीने में गर्मी में शराब के नशे में धुत और धूप में रोड के किनारे पड़ा हुआ है, और कोई समझदार व्यक्ति उसको कहे कि भाई इतनी भयंकर गर्मी में तेरा शरीर पसीना पसीना हो रहा, मुंह में झाग आ रहे, भाई चल मैं तुझे छाया में लेटा देता हूं, या मुझे अपने घर का पता बता, मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूं। और वो नशेड़ी व्यक्ति कहेगी रहने दे, मौज हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, तू तेरा काम कर। तो कहते हैं ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू। उस भरी दोपहर को, जेठ की गर्मी को भी कह रहा है शाम हो रही है, यानी ठंडक हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अर्थात हम इतने कष्टों में हैं, परिवार पर, शरीर पर दुनिया भर के कष्ट हैं, इतने हम तनावग्रस्त हैं, चिंतित हैं, और यदि हमें कोई सच्चे सतगुरु की राह बताता है, उनकी शरण में जाने की सलाह देता है, तो हम कहते हैं भाई तू अपना काम कर, मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। तो हमें आदत हो गई है कष्टों को सहन करने की। ये संसार समझदा नाही, कहंदा शाम दोपहरे नू, यानी दुखों को भी सुख समझ रहे हैं। और आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीबदास ये वक्त जात है कि नालायको, ये समय हाथ से निकल जाएगा। पूर्ण परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पर आए हुए हैं, अपनी आत्मा का कल्याण करवा लो। गरीबदास ये वक्त जात है, फिर रोगे इस पहरे नू, इस समय को याद कर करके कुत्ते बन के ऊपर मुंह करके रोया करोगे। फिर अगर आज समय रहते सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर इस सत भक्ति का फायदा नहीं उठाया तो भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही, क्योंकि कुछ एक आत्माएं थी जिनकी आत्मकथा आप भाई बहनों को सुनाना बताना बहुत जरूरी था कि किस प्रकार से सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने से पहले उनका जीवन, उनका परिवार नरक बना हुआ था। भूत प्रेत की बाधा, जिंद की बाधा, हर प्रकार से शरीर को रोगों ने घेर रखा था। घर में हर प्रकार से सर्व सुविधा होते हुए भी घर नरक बना हुआ था। और जैसे ही सतगुरु रामपाल जी की शरण प्राप्त हुई, कुछ ही दिनों में शास्त्र अनुकूल शत भक्ति के तहत शत मंत्रों का जाप करने के चलते उनके घर में, परिवार में हर प्रकार से सुख हुआ। जो ओपरी पराई बाधा, जिंद, भूत प्रेत, पिशाच की थी, वो भी परमेश्वर ने दूर कर दी, और आज उनका घर स्वर्ग तुल्य है, और आज वो आत्मा निश्चिंत होकर परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में लगी हुई है। तो भाइयों और बहनों, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है यदि आप जी भी उन परिवारों की तरह दुखी हैं, कष्ट में हैं। और यदि आप कष्ट में नहीं हैं, दुखी नहीं है, और आप बहुत अच्छे परिवार में हैं, आपके शरीर में भी कोई दुख नहीं है, तो भी भाइयों और बहनों, आपने इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। इस ज्ञान को समझकर पूर्ण संत की शरण में आकर अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पिछले प्रारब्ध के कारण आज आपके घर में सुख हैं, आज आपके शरीर में सुख हैं, लेकिन वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी से शास्त्र अनुकूल सत भक्ति लेकर ना करने से अगले जन्म में क्या होगा उसका सोचिए। अगले जन्मों में क्या होगा जब गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, क्योंकि बार बार तो मनुष्य जन्म मिलता नहीं है, ये तो 184 योनियां भोगने के बाद एक बार मिलता है। और इस जन्म को यदि हमने भक्ति ना करके बर्बाद कर दिया तो आज हम चाहे देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने सुखी हैं, अगला जन्म हमारा गधे की योनि से, सुअर की योनि से, कुत्ते की योनि से 184 में शुरू होगा। फिर हमें ये सुख नहीं होंगे, ये साधन उपलब्ध नहीं होंगे जो आज हम मनुष्य जन्म प्राप्त करके पिछले जन्म की भक्ति मलाई के कारण भोग रहे हैं। तो समझदार व्यक्ति अपने भविष्य को देखेगा और आगे देखा कि आगे मेरे साथ क्या होगा। तो भाइयों और बहनों, आगे का दिखाने के लिए ही संत आते हैं, भविष्य को बताने के लिए संत आते हैं, हमारे अंधकार में जीवन को जो है रोशनी से भरने के लिए अपना ज्ञान देकर, अपनी भक्ति देकर संत आते हैं। तो भाइयों और बहनों, हमने मनुष्य जन्म प्राप्त करके बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके इन बातों पर विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों जन्म रहा हूँ, क्यों मर रहा हूँ। मैं भले सुखी हूँ, लेकिन मेरे जैसे ना जाने कितने लोग दुखी हैं, रोडों पर भीख मांगते हैं। मैं भी इंसान, वो भी इंसान, दोनों में इतना अंतर क्यों? इन तमाम प्रकार के सवालों के जवाब आपको आत्मज्ञान के तहत केवल सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने से मिल सकते हैं। और जब आत्मज्ञान होगा तो फिर परमात्म ज्ञान भी सतगुरु रामपाल जी आपको देंगे।
और आपके इस जीव की मुक्ति भी करवाएंगे, यदि आपने समय रहते उनके ज्ञान को समझकर उनकी शरण ग्रहण करी तो भाइयों और बहनों, केवल निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए आज के सत्संग में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सभी भाई बहनों को आज्ञा दें, आशीर्वाद दें और हमें भ्रमने भटकने से बचाएं और हमारा मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।